हाय, यू आर वाचिंग इंडिया न्यूज़ एंड आई एम कंचन जसवानी। आज हम बात करेंगे अंजलि केस की। और अंजलि केस को इतने दिन हो गए हैं, आज 8 तारीख है, 31 की रात 1 की सुबह को वो कांड हुआ था जिसने हम सबको झकझोर कर रख दिया था, जिसने हमारे मन में कई सारे सवाल खड़े किए थे, जिसने कहीं ना कहीं हमें एक सिविलियन, एक सोसाइटी होने के तौर पर हमें ये सोचने को मजबूर किया था कि आखिर हुआ क्या अंजलि के साथ। वो 5-7 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, हालांकि जो आखिरी 7वां आरोपी था जिसने सरेंडर किया था उसको 20,000 के निजी मुचलके के साथ उसको बेल मिल गई है। लेकिन जो इस वक्त पुलिस की, यानी कि पुलिस की गिरफ्त में तो 7 आरोपी थे, 5 आरोपी को तो पुलिस ने उसी समय गिरफ्तार कर लिया था। कुछ समय बाद, 2 दिन बाद निधि वापस आई थी। और इन सब के बीच में सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जो इस वक्त जो पुलिस की तरफ से प्राइम आई विटनेस है वो निधि है। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या निधि कुछ छुपाने की बात कर रही है, और अगर छुपाने की बात कर रही है तो क्यों, कौन है निधि, ये समझने की जरूरत है। और निधि और अंजलि किस तरह के, कितने अच्छे दोस्त थे, किस चीज को लेकर, जो सीसीटीवी फुटेज आप लगातार देख रहे होंगे, जिनको मैं कई बार पर्सनली देख चुकी हूँ, जिनको लेकर कई तरह की खबरें मैंने पढ़ी है, कई तरह की खबरें आप तक पहुंचाई है। वो वीडियो देखकर अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि अंजलि और निधि में लड़ाई होती है, उनसे मिलने कोई आता है और निधि को लेकर अंजलि के परिवार वालों के गंभीर आरोप लगे हैं। निधि के स्टेटमेंट को अगर आपने सुना होगा, मैं उम्मीद करती हूं कि बहुत बार आपने सुना होगा, निधि ने बार बार कहा है कि अंजलि ड्रंक थी, वो नशे की हालत में धुत थी, वो गाड़ी चला रही थी, मैंने उसे रोकने की कोशिश की है। लेकिन जब उससे ये पूछा गया कि अगर आपको पता था कि वो नशे की हालत में धुत है और आपने रोकने की कोशिश की और आपके सामने उसको घसीटा जा रहा था, 10-12 किलोमीटर तक अंजलि को घसीटा गया है, तो आपने इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को क्यों नहीं दी। हालांकि निधि का यह कहना था कि वो डर गई थी और इस वजह से उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। जब ये खबरें मीडिया में सामने आई, 2 दिन के बाद अचानक से निधि सामने आती है और उसने तमाम तरह की बातें की है। लेकिन सवाल यही अटक जाता है कि क्या निधि कोई बात छिपाने की कोशिश कर रही है। अंजलि के बारे में तमाम बातें तो उसने कह दी है, लेकिन क्या अपने बारे में, क्या अपने और अंजलि के रिश्ते के बारे में कोई बात छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्या अब भी निधि को ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई ऐसी जरूरी बात है जो पुलिस तक पहुंचनी चाहिए ताकि इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। अब तक आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही, मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले, जो है सीनियर सीपी दिल्ली पुलिस की तरफ से, स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस सागर हुड्डा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम धारा 304 के तहत चार्जशीट फाइल करेंगे। लेकिन इस वक्त लोगों का, अंजलि के परिवार वालों का साफ तौर से यह कहना है कि 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। 304 गैर इरादतन हत्या होती है और 302 मर्डर होता है विद इंटेंशन। उसी के तहत यहां पर अंजलि के परिवार वाले मांग कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। और एक बात तो तय है कि अंजलि को न्याय जरूर मिलना चाहिए। जिस तरह से, जितनी बर्बरता के साथ ये पूरा कांजवाला कांड हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमारे रोंगटे खड़े कर देता है और कई सारे सवाल हमारे जहन में खड़े करता है। इसकी मिस्ट्री जो है, जो डेथ की मिस्ट्री है, वो कब तक अनसॉल्व होगी, ये देखने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।